हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बेटर? ओके। सबसे पहले बच्चों, आपको टैक्सेशन का पूरा कोर्स बताने से पहले सबसे पहले मैं हर उस बच्चे को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा जिस भी बच्चे ने सीएमए फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्लियर करा है और अब जो सीएमए इंटर में आया है। बच्चों, साथ ही में जिन बच्चों का इस अटेम्प्ट में नहीं हो पाया, बच्चों निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप मेहनत करिए, अभी दिसंबर का अपना पेपर अटेम्प्ट बढ़िया से करिए और उसके बाद आप लोग इंटर की तैयारी करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ऑल हु हैव क्लियर्ड देयर सीएमए फाउंडेशन एग्जाम। ठीक है, अब हमारी जानेंगे टैक्सेशन की जर्नी किस तरह से रहने वाली है आगे की, और टैक्सेशन के बारे में पर्टिकुलरली यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जिन भी बच्चों ने मेरा कोर्स परचेज करा है उन बच्चों का एक फ्रीक्वेंट सा डाउट था कि सर टैक्सेशन की जो हमारी जर्नी है वो किस तरह से चलने वाली है और किस तरह से हमारी क्लासेस रहेगी और कौन सी वीडियो को सर हम सबसे पहले देखें। तो बच्चों, उसी से रिलेटेड आपके जो भी डाउट थे उन डाउट को मैं यहाँ पर लेके आया हूँ और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस से डिस्कशन करते हुए चलेंगे। साथ ही में फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहाँ से आप लोगों ने अपना टैक्स का जो सिलेबस है वो स्टार्ट करना है और कहाँ पर जाकर उसे एंड करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बच्चों कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ऑल हु हैव क्लियर्ड देयर सीएमए फाउंडेशन एग्जामिनेशंस एंड हैव एंटर्ड इन सीएमए इंटर एग्जामिनेशंस। बच्चों, एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जितनी मेहनत आप लोगों ने सीएमए फाउंडेशन के एग्जाम में करी थी उससे बच्चों 4 से 5 गुना ज़्यादा या फिर 10 गुना ज़्यादा मेहनत आपको अपने इंटर के एग्ज़ाम में करनी पड़ेगी आप लोगों को एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। बच्चों, इंटर और फाइनल की जर्नी इतनी आसान नहीं है, तो आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही तरीके से मेहनत करनी है और आप लोगों को पहले दिन से ही अपनी मेहनत स्टार्ट कर देनी है। आप लोग टाइम वेस्ट मत करिएगा अपना, मैं आप लोगों से ये हम्बल एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं टैक्सेशन जर्नी अहेड। इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि टैक्सेशन जर्नी किस तरह से रहेगी, हमारे इंटर में टैक्सेशन का क्या हिसाब किताब रहता है, उसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन हम लोगों ने यहाँ पर करनी है। अगर बच्चों मैं टैक्सेशन की बात करूँ तो जो आपका टैक्सेशन का सिलेबस है उस सिलेबस को 3 सेक्शन में बेसिकली बांटा गया है यहाँ पर। यानी कि अगर मैं सीएमए इंटर की बात करूं तो सीएमए इंटर का जो टैक्सेशन का सिलेबस है उसको 3 पार्ट में बाइफरकेट किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सबसे ज्यादा जो वेटेज रखता है वो सेक्शन बी है। सेक्शन बी की वेटेज 70% है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोगों को एक बात पता होगी कि बच्चों आपके सब्जेक्ट में 60 मार्क्स स्कोर करने पर आपको सब्जेक्ट एग्जामिशन मिल जाती है। तो बच्चों, कहने का मतलब क्या है कि अगर आप सेक्शन बी को बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं और सेक्शन बी इंटरेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा है तो आप लोग एग्जाम में इजीली एग्जामिशन स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सेक्शन बी आपको बहुत अच्छी तरह से आए उसके लिए आपका सेक्शन ए का समझना आवश्यक है। सेक्शन ए को अच्छे से समझिए। सेक्शन ए को करने के बाद अगर आप सेक्शन बी को करेंगे उसके बाद फिर आप सेक्शन सी को करेंगे। यानी बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है टैक्स के अंदर कि बच्चों आपको चीज़ें एक फ्रीक्वेंट फ्लो में करनी पड़ेगी, आप किसी चैप्टर को आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों रीजन क्या है, रीजन बीइंग कि बच्चों सेक्शन ए के अंदर बेसिक्स बताए गए हैं टैक्स के, कि टैक्स में क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, पर्सन क्या होता है, बेसिक डेफिनेशंस प्रोवाइड करी गई है। वो डेफिनेशंस पहले आप लोगों को आनी चाहिए, उसके बाद ही बच्चों आप लोग आगे के चैप्टर्स को बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं सेक्शन ए की बात करता हूं आपकी, तो सेक्शन ए है बच्चों इनकम टैक्स बेसिक। क्या है बच्चों आपका? इनकम टैक्स बेसिक्स। इसके अंदर आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड बेसिक्स आएंगे और वो बेसिक्स आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए। अगर आपको सेक्शन बी में अच्छा स्कोर करना है तो सेक्शन बी में अच्छा स्कोर करने की एक ही कंडीशन है कि सेक्शन ए का अच्छी तरह से आना। अगर मैं सेक्शन ए की वेटेज की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो इस सेक्शन ए की वेटेज 10% है। यानी बच्चों अगर आप लोगों को पता है तो आपको पता है कि आपका जो टैक्स का एग्जाम है वो 100 मार्क्स का होता है। इसको इस तरह से बाइफरकेट किया गया है कि 10 मार्क्स सेक्शन ए से, 70 मार्क्स सेक्शन बी से और रिमेनिंग आपके 20 मार्क्स जो है वो सेक्शन सी से आएंगे। ये आपका वेटेज है, ये आपका बाइफरकेशन है मार्क्स का। अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं, लेकिन बच्चों एक बात और याद रखिए कि बच्चों अगर आप चाहते हैं कि सेक्शन बी में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाए तो उसके लिए यह अनिवार्य है कि आपका सेक्शन ए आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से आता हो।
और जब आपको सेक्शन, उसके बाद आप सेक्शन बी करेंगे, ठीक है, तो और ए और बी को आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो 80 मार्क्स का जो आपका वेटेज है वो यहीं पर कवर हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद बचेगा बच्चों हमारा 20%। 20% बच्चों इसके आगे की स्टेज है, इसकी आगे की स्टेज है 80% कवर करने के बाद आप लोग इस 20% की तरफ मूव करिएगा, ठीक है। क्या सर हम दो सेक्शंस को अच्छी तरह से कर रहे हैं तो क्या हम एग्जाम में एग्जामिशन ले सकते हैं? बिल्कुल सर। और वो दो सेक्शन कौन सी है? सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी ये दो ऐसी सेक्शंस हैं, अगर आप इन दोनों सेक्शंस के ऊपर कमांड करते हुए चलते हैं बहुत अच्छी तरह से तो आप एग्जाम में एग्जामिशन ले सकते हैं। यानी सर हम 80 मार्क्स कवर करते हुए जाएं तो हम एग्जामिशन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन आपका पेपर जून में है, आपका पेपर जून में है, आपको ये भी कवर करना है। और मान के चलिए आप 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे एग्जाम के अंदर तो आप इजीली 60 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। आपको पता है 25 मार्क्स के आपका जो होता है एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं तो 25% की वहां पर वेटेज हो जाती है। लेकिन बच्चों आप लोगों को मैं एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा कि बच्चों जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है उनमें मार्क्स स्कोर कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों डिफिकल्ट होता है? बच्चे सोचते सर उसमें आंसर ही तो टिक करने हैं, लेकिन बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वहां पर, आप वहां पर 25 आफ्टर 25 मार्क्स तभी स्कोर कर पाएंगे जब आपको एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से आता हो, आपको एक एक सेक्शन बहुत अच्छी तरह से आती होगी, आपने एक एक प्रोविजन को बहुत ज्यादा डिटेल में समझा होगा, तब जाकर आप उन 25 मार्क्स में से 25 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे एग्जाम के अंदर। तो उसके लिए आपको आपका जो सीएमए मॉड्यूल है वो बेसिक आपका रहना चाहिए आपको एग्जाम कवर करने के लिए, एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। हमें सर कुछ करना है या नहीं करना है, हमें एक चीज तो श्योर करनी है कि भाई हमारा सीएमए फाउंडेशन, सीएमए इंटर का जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो स्टडी मटेरियल हमारा प्रॉपर तरीके से कवर हो जाए टेक्स्ट का। यानी कि सिर्फ टेक्स्ट की ही बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट की, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर्स में देखा गया है कि सीएमए का जो आपका इंटर का एग्जाम रहता है वो एग्जाम आपके मॉड्यूल से ही आता है बच्चों। आप प्रीवियस ईयर के स्कैनर के क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको एक चीज एनालाइज कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों आप लोग क्या करिएगा, थोड़ा सा सिलेबस को देखिए, सिलेबस को देखने के बाद आप देखिएगा, आप कंपेयर करने की कोशिश करिएगा तो आप लोग देखेंगे कि जो आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो कहीं ना कहीं आपके मॉड्यूल से क्वेश्चन आए हुए हैं, आपके स्कैनर से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपका जो सीएमए मॉड्यूल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपका सीएमए मॉड्यूल में है वही क्वेश्चन उठ के आपके एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अगर मैं सेक्शन ए की बात करता हूँ, एक एक करके आप एक सेक्शंस को समझेंगे और जानेंगे। सेक्शन ए की बात करूं तो सेक्शन ए के अंदर क्या है बच्चों, हमारा इनकम टैक्स के बेसिक्स है। क्या है बच्चों, हमारा इनकम टैक्स के बेसिक्स है सेक्शन ए के अंदर, ठीक है। अब इसकी वेटेज कितनी है तो बच्चों वेटेज है 10% की। कितनी वेटेज रखता है ये वाला जो सेक्शन है, 10% की वेटेज रखता है। लेकिन ये 10% की जो वेटेज है ये आपके आगे 70% वेटेज को कवर करवाएंगे, ये बात याद रखिएगा। यानी कि आगे के 70 मार्क्स को अगर आपको अच्छी तरह से कवर करना है तो इसका आना अनिवार्य है, आपको ये सेक्शन अच्छी तरह से आनी चाहिए, तब आप आगे की जो 70 मार्क्स की जो आपकी वेटेज है उस वेटेज को अच्छी तरह से कवर अप कर पाएंगे। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले इसके अंदर हमें जो कवर करना है वो है इनकम टैक्स के बेसिक्स, इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स, कि इनकम टैक्स है क्या, इनकम टैक्स आया कैसे, इनकम टैक्स के अंदर कितने शेड्यूल है, इनकम टैक्स के अंदर कितनी सेक्शंस हैं, इनकम टैक्स में एसएससी किसे बोलते हैं, असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, एसएससी कौन है, असेसर कौन है, सीवीडीटी क्या होता है, फाइनेंस एक्ट क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा करनी है, ठीक है। इसके अंदर हमें ये सारी चीज़ें समझनी है। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है सर। उसके बाद हमें चलना है, उसके बाद हमें जाना है सेकंड पार्ट के ऊपर, और सेकंड पार्ट के अंदर आएगा हमारा इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम। कौन सी इनकम है जो आपके टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं की जाती है। अब आप लोगों को पता है आपका जो टैक्स लगता है वो किसके ऊपर लगता है, आपकी टोटल इनकम के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो जब आप लोग अपने टैक्स की कंप्यूटेशन करते हैं तो उस कंप्यूटेशन में कौन सी इनकम है, इन इनकम को हम लोगों को इंक्लूड नहीं करना है, और जिन इनकम को हम लोगों को नहीं लेना है टोटल इनकम को कंप्यूट करते हैं। सबसे अच्छी बात आपके मॉड्यूल की ये है कि यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट करा हुआ है, उन्होंने स्पष्ट करा हुआ है कि हमें ये पूछना है बच्चों, इसके अंदर हमें पूछना है कि सेक्शन 10, सेक्शन 11 और सेक्शन 11 से लेकर सेक्शन 13A तक के आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट आने चाहिए। यानी कि
इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम के अंदर आपको सेक्शन 10 आना चाहिए, जो बेसिकली सेक्शन 10 के अंदर क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी इनकम है, वो इनकम आपको पता होनी चाहिए। सेक्शन 11 की पता होनी चाहिए, 11 से लेकर सेक्शन 13A तक आप लोगों को पता होना चाहिए। सिर्फ इतनी ही रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर आपका 10% या फिर 10% 10 मार्क्स की वेटेज जो है वो कवर अप हो जाएगी जब आप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे, जान लेंगे। उसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूँ सेक्शन बी की, इसकी बात करूँ, सेक्शन बी की बात करूँ, और बच्चों इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपके लिए कोई सेक्शन है तो वो ये है, वो यही सेक्शन है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम आपका टैक्स के अंदर कोई चीज़ कवर अप करने के लिए लेगी तो वो यही सेक्शन है। सबसे ज़्यादा टाइम किसी चीज़ में लगेगा कवर अप करने में तो वो आपकी सेक्शन बी ही है। सेक्शन बी में ही आपका मोस्टली टाइम लगेगा। अगर मैं सेक्शन बी की बात करूं तो आपका सेक्शन बी के अंदर क्या है बच्चों, समझिए। सेक्शन बी के अंदर है हेड्स ऑफ इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। यानी कि बच्चों आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आपकी जो टोटल इनकम है वो बेसिकली 5 हेड के अंदर टैक्स की जाती है। वो 5 हेड कौन कौन से आपके, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन्हीं 5 हेड्स के अंदर आपकी टोटल इनकम को टैक्स किया जाएगा। यानी कि आप जो भी पैसा कमाएंगे वो इन्हीं 5 हेड के अंदर जाएगा। अब वो कौन से हेड में जाएगा, उसके लिए फिर इन हेड्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने की आवश्यकता है, तो इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर अप हम लोग करेंगे। और मोस्टली जो टाइम आपके सिलेबस का कवर अप करने में लेगा वो आपकी सेक्शन बी ही है। और सेक्शन बी के अंदर भी अगर मैं आप लोगों से स्पेसिफिकली बात करूं तो इसके अंदर भी आपका जो 4th हेड है, यानी कि प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, सबसे ज़्यादा टाइम यही लेने वाला है और इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा हम लोगों ने करनी है। तो बच्चों इसकी वेटेज कितनी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो आप लोगों की वेटेज कितनी है इसके अंदर, तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो इसकी जो वेटेज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो 70% है। यानी कि 70% मार्क्स जो कवर अप करके चलेगा वो आपका सेक्शन बी है। अब इसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है और इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले इसके अंदर क्या आना है, तो सबसे पहले तो इसके अंदर आएगा हमारा हेड्स ऑफ इनकम। तो मैंने आपको बताया 5 हेड्स हैं, उन 5 हेड्स को हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इसके अंदर समझना है। 5 हेड्स के अंदर क्या क्या, सर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इन 5 हेड्स को हमने पढ़ना है। और सर क्या कहता है इसके साथ में, कहता है एंड कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, और इन हेड्स के अंदर आप लोगों को टोटल इनकम किस तरह से कंप्यूट करनी है वो यहाँ पर हम लोगों ने डिटेल में समझना है। देखो क्या कहता है, एंड कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम अंडर वेरियस हेड्स, इन 5 हेड्स के अंदर टोटल इनकम को किस तरह से कंप्यूट करना है वो पढ़ना है हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। ये चीज़ कवर करेंगे। उसके बाद बच्चों हमारा आता है क्लबिंग प्रोविज़न। क्लबिंग प्रोविज़न क्या होता है ये जब पढ़ेंगे, जब बहुत ज़्यादा डिटेल में जानेंगे क्लबिंग क्या होता है। उसके बाद बच्चों आता है हमारा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड क्या होता है उसको समझना है, किसको, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। उसके बाद बच्चों डिडक्शंस। डिडक्शंस का मतलब होता है बच्चों आपको कुछ इनकम टैक्स के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शंस प्रोवाइड की गई है जिसे चैप्टर 6 की डिडक्शंस भी हम लोग बोलते हैं। उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर चर्चा हम लोगों ने करनी। उसके बाद तीसरा, असेसमेंट ऑफ इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ डिफरेंट पर्सन। अब आपको बताऊं तो बच्चों आपका पर्सन डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अंदर पर्सन को डिफाइन किया गया है। बेसिकली पर्सन वो है जिनको कि टैक्स पे करना है। तो 7 तरह के पर्सन हमारे होते हैं। उन पर्सन की हमें कैलकुलेट करनी है कि उनकी इनकम किस तरह से निकालनी है। हमने वेरियस हेड के अंदर सबसे पहले हमने ये सीखना है। उसके बाद उनकी टैक्स लायबिलिटी को निकालना है। बच्चों टैक्स लायबिलिटी किस तरह से निकलेगी, अब वेरियस रेट्स हैं, वेरियस रेट्स हैं, उन रेट्स के ऊपर टैक्स अप्लाई किया जाता है इनकम टैक्स के अंदर, उसको निकालना हम लोगों ने यहाँ पर सीखना है, ठीक है, वेरियस पर्सन्स के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में। जब हम लोग इन चीज़ों को कवर अप कर लेंगे तो हम मोस्ट प्रोबेबल जो कोर्स होगा हमारा टैक्स का काफ़ी हद तक हम लोग कवर कर चुके होंगे, काफ़ी हद तक, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये 70% की वेटेज रखता है, 70% की वेटेज रखता है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई रिपीट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अगर बच्चों मैं सेक्शन सी के ऊपर जाऊँ, किसके ऊपर जाऊँ, सेक्शन सी के ऊपर जाऊँ, तो सेक्शन सी हमारी है टैक्स मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स एंड ICDS। इसकी वेटेज कितनी है सर, इसकी वेटेज है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 20%।
कितनी वेटेज है इसकी? 20% की वेटेज है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर सर तीन टॉपिक आते हैं हमारे। कौन कौन से सर? टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टैक्स। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीसीएस का मतलब है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, और एडवांस टैक्स क्या होता है भाई? टैक्स कैसे पे किया जाता है, एडवांस बेसिस पे टैक्स पे किया जाता है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना है हम लोगों ने, और वो बाद में जाकर हमने इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा करनी है जब हम लोग इसको करेंगे। उसके बाद सेकंड है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स, और उसके बाद है हमारा ICDS। बच्चों अगर मैं बोलूं तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये वाला पोर्शन है आपके लिए सेक्शन सी के अंदर। कौन सा बच्चों? टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स। टीडीएस के लिए डिफरेंट रेट्स हैं, इस रेट पर टीडीएस काटना है, ठीक है। अब आप लोगों को वो बहुत ज़्यादा डिटेल में जब मैं पढ़ाऊंगा वहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा। टीसीएस क्या है? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, एडवांस टैक्स का क्या प्रोविजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स क्या होते हैं, ICDS का मतलब क्या है, इन सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा करनी है काफ़ी ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। ये हमारा सिलेबस रहेगा टैक्स का, सिर्फ इतना ही सिलेबस है। अब बच्चों का मेरे पास डाउट है, बच्चों का एक मेरे पास फ्रीक्वेंट क्वेरीज आई, क्या सर हमें वीडियो जो प्रोवाइड की गई है, जिन भी बच्चों ने क्लासेस के लिए इनरोल करवाया है उनका एक बेसिक सा डाउट आ रहा है कि सर हमें जो वीडियो प्रोवाइड की गई है हम उन वीडियो को कहाँ से देखना स्टार्ट करें और किस तरह से देखना स्टार्ट करें। तो आइए इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं और डिटेल में इस चीज़ को जान लेते हैं। अगर बच्चों मैं आप लोगों से बोलूँ फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट वॉचिंग वीडियो, तो सबसे बेस्ट फ्रीक्वेंट जो मैंने आप लोगों को बताया, सबसे बेस्ट जो तरीका रहने वाला है कि आप लोग अपना सेक्शन ए से स्टार्ट करिए और फ्रीक्वेंटली आप मूव करिए फिर सेक्शन बी की तरफ, और सेक्शन बी के मूव करने के बाद आप लोगों को कवर अप करना है आपका सेक्शन सी। उसके बाद आप लोगों को देखनी है आपकी सेक्शन सी की वीडियो, यानी कि सबसे पहले आप सेक्शन ए को कवर करिए, उसके बाद सर आप सेक्शन बी को कवर करेंगे, और उसके बाद सर हम सेक्शन सी को कवर अप करेंगे, ठीक है सर। अब बच्चों मैं आप लोगों को एक बात और बताऊं, सबसे पहले सेक्शन ए को तो करना ही है, सेक्शन ए को कवर करना है, और ये मस्ट है, ये मस्ट टू डू है, मस्ट टू डू है, मतलब सर ये करना ही करना है, इसका कोई हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सबसे पहले इसकी वीडियो को देखिएगा, जब आप लोगों को जब आप कोर्स के लिए इनरोल करेंगे तो इनरोल करते टाइम पे आप लोगों को वीडियोस मिलेगी, तो वीडियोस में आपके बेसिकली डिफरेंट फोल्डर्स बने हुए हैं, उन फोल्डर्स के अंदर सबके लिए डिफरेंट बातें की गई है कि भाई ये बेसिक्स का फोल्डर है, ये सैलरी का है, ये हाउस प्रॉपर्टी का है, ये PGBP का है, ये हेड्स का है, सबका अलग अलग फोल्डर है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको सेक्शन ए उठाना है। आई रिपीट, सबसे पहले सेक्शन ए को करिएगा, सेक्शन ए जब आप अच्छे से कर लेंगे उसके बाद आप सेक्शन बी की तरफ मूव करिएगा। बोलिए आई बात समझ में या नहीं? अब अगर जब आप सेक्शन बी में जाएंगे तो अब सर सेक्शन बी में जो हमने क्या बोला, हमारे हेड्स आते हैं, हेड्स ऑफ इनकम आते हैं, उसके बाद हमारे कैरी फॉरवर्ड आता है, ठीक है, उसके बाद हमारा क्लबिंग आता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने उसके अंदर डिस्कस कर दी। तो बच्चों सबसे पहले अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको हेड्स से स्टार्ट करना है, आपको हेड्स ऑफ इनकम से स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है? आपको हेड्स ऑफ इनकम से स्टार्ट करना है। आपको पता है हमारे पास, मैंने बताया कितने हेड्स है, टोटल 5 हेड्स होते हैं बच्चों। कितने हेड्स होते हैं हमारे पास? टोटल 5 हेड्स है, जिन हेड्स के अंदर एक एसएससी की इनकम को टैक्स किया जाता है। वो कौन कौन से हेड्स है सर? सैलरी है, कौन सा? सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, PGBP है, कैपिटल गेन है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। अब बच्चों मैं आप लोगों को बोलूँ तो ये पाँचों के पाँचों हेड्स जो है, पाँचों के पाँचों हेड्स जो है, अगर आप चाहें तो एक प्रॉपर जो पैटर्न है उसी पैटर्न पर करिए। सबसे पहले सैलरी हेड के, जो आपका सैलरी हेड है उस सैलरी हेड को कवर अप करिए, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी को करिए, उसके बाद PGBP को करिए, उसके बाद कैपिटल गेन को करिए, और उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को कवर अप करिए। आगे बात समझ में या नहीं है? जी सर। लेकिन सर अगर आप चाहते हैं कि सर मैं PGBP को पहले कवर अप करूँ, PGBP को पहले कवर अप करूँ, तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि बहुत कम हेड्स के बीच में रेलिवेंस होता है। हेड्स अलग अलग हैं तो हेड्स में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप इंडिविजुअली अलग अलग भी करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक दो जगह पे थोड़ी बहुत दिक्कत आती है जहाँ पर ओवरलैपिंग होता है कॉन्सेप्ट का, कि भाई पहले आपको ये कॉन्सेप्ट बताओ तो आप ये कर पाएंगे, ठीक है। बाकी वैसे कोई इसमें ऐसा इशू इसमें नहीं आता है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सैलरी से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करना है? हमने सैलरी से स्टार्ट करना है, फिर हम लोग हाउस प्रॉपर्टी करेंगे, उसके बाद हम लोग PGBP करेंगे, फिर हम लोग कैपिटल गेन करेंगे, और उसके बाद फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स करेंगे।
ठीक है, सॉरी, पीजीबीपी का जो टॉपिक है हम ये सबसे लास्ट में करेंगे, आई रिपीट ये सबसे लास्ट में करेंगे। सबसे पहले सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और लास्ट में पीजीबीपी। पीजीबीपी को लास्ट में क्यों करना है? पीजीबीपी को लास्ट में करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, और इसका रीजन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि बच्चों पीजीबीपी आपका सबसे बड़ा हेड है, सबसे बड़ा हेड है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसके अंदर बेसिकली जो आप बिजनेस करते हैं या फिर आप एक प्रोफेशन में जब आप इनरोल होते हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस, क्या क्या सेक्शंस है, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा डिटेल में की गई है। जब आप ये पांचों हेड कर लेंगे, आप ये पांचों हेड कर लेंगे बहुत अच्छी तरह से, यानी कि बहुत अच्छी तरह से करने का मतलब क्या है, एक एक क्वेश्चन, स्कैनर का क्वेश्चन, मॉड्यूल का क्वेश्चन जब आप बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे तो आप लोग मान के चलिएगा कि काफ़ी हद तक आप लोगों ने टेक्स्ट का सिलेबस अच्छी तरह से कर लिया है। ठीक है, उसके बाद बच्चों जैसी चीज़ें बताई गई हैं उन चीज़ों को उसी क्रम में, उसी सीक्वेंस में आप लोगों ने करना है। तो सिंपल सी बात अगर मैं आप लोगों से बोलूँ तो आपको इनकम टैक्स को जिस पैटर्न पर आपके सेक्शंस को डिवाइड किया गया है उसी पैटर्न पर करिए। ज़्यादा हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, हमें जैसी चीज़ें बोली गई हैं हम वैसे ही पढ़ेंगे। सबसे पहले सेक्शन ए को कवर करेंगे, उसके बाद सेक्शन बी को कवर करेंगे, फिर सेक्शन सी को कवर अप हम लोगों ने करना है। बोलिए बच्चों, बात क्लियर है? जी सर, समझ में आ गया? जी सर। अब और किसी बच्चे के अगर कोई पर्सनली अगर कोई डाउट होगा इससे रिलेटेड तो आप लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आप जो आपको नंबर बताया गया है आप उस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर आप लोग अपने डाउट, अपनी क्वेरीज जो भी आती है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। आपके लिए क्लासेस का बहुत ही फ्रीक्वेंटली एक बहुत ही बढ़िया सा जो कॉम्बो है वो आया है, उस कॉम्बो को आप लोग यूटिलाइज करिए और आप बेस्ट पॉसिबली क्लासेस को परचेज करने की कोशिश करें ताकि बच्चों आप लोग अच्छे से अपने एग्जाम को कवर अप कर सकें। एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि हम लोग क्या कवर करेंगे, व्हाट वी विल कवर। सर अगर मैं सबसे पहली बात आप लोगों से करूं, ठीक है, मोर देन अभी 20+ बच्चे अभी इस समय इनरोल्ड है हमारे पास डायरेक्ट टैक्स के लिए। 20+ से ज़्यादा बच्चे हमारे पास अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कि दिसंबर में पेपर देने वाले हैं। ठीक, और बच्चों अब मैं आप लोगों से बोलूं कि हम लोग क्या कवर करते हैं, आप लोग चाहे तो उनसे भी रिव्यू ले सकते हैं कि हम लोग उस तरह से चीज़ें जो हम लोगों ने कमिटमेंट करी है हम उस कमिटमेंट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप लोग उनसे चाहे तो रिव्यू ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से बातें डिस्कस करूँ कि हम लोगों ने करना क्या है। सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, मैं कवर करवाता हूँ सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल। मैं आपको एक एक चीज़ अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूल चलता हूँ और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाइन टू लाइन मॉड्यूल को कवर करते हुए चलता हूँ। यानी सर मॉड्यूल के अंदर जो प्रोविजन बताए गए हैं, मॉड्यूल के अंदर जो सेक्शंस बताई गई हैं उन सेक्शंस को लाइन टू लाइन कवर अप करवाता हूँ बच्चों। यानी कि मॉड्यूल को ही पूरा का पूरा मैं डिस्कस करता हूँ। हमारा जो कोर एरिया है वो कोर हमारा है मॉड्यूल। हमें उस मॉड्यूल को बहुत अच्छी तरह से करना है। क्यों बच्चों? क्योंकि सर एग्जाम है, एग्जाम हमें सीएमए का देना है, तो सीएमए के एग्जाम में वही चीजें आएंगी जो बुक सीएमए की है। पढ़ने के लिए आप चाहे तो टैक्स का बेयर एक्ट पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप टैक्स के लिए टैक्स का बेयर एक्ट पढ़िए, पढ़ने के लिए टैक्स के लिए कोई मनाही नहीं है, आप पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना मोटा बेयर एक्ट है, पढ़ते रहो। उसके सारे सेक्शंस, उसके सारे शेड्यूल्स अगर आप लोग पढ़ने लग गए तो आप टैक्स पढ़ने में ही आप लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा। आई बात समझ में या नहीं? लेकिन हमें क्या मानना है, हमें अपने मॉड्यूल जो हमारा सीएमए का मॉड्यूल है, सीएमए इंटर के टैक्स का जो मॉड्यूल है, हमें उसे बेस मानना है और उसे करना है। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, मैं आपको मॉड्यूल करवाता हूं और मॉड्यूल को लाइन बाय लाइन कवर करवाने की कोशिश करता हूं। लाइन बाय लाइन कवर होता है आपका मॉड्यूल, और आप चाहे तो इसका रिव्यू हमारे उन बच्चों से ले सकते हैं जो इस चीज़ को अभी हमारे पास इनरोल्ड है और जो पढ़ाई कर रहे हैं हमारे से। मॉड्यूल करने के बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चों, उसके बाद हम लोगों ने करना है स्कैनर। स्कैनर के बच्चों देखो झूठी कमिटमेंट मैं करता नहीं, स्कैनर के जो प्रीवियस ईयर के जो 5 ईयर के पेपर हैं उन 5 ईयर्स के पेपर्स को हम लोग कवर अप करेंगे। प्रीवियस 5 ईयर्स के पेपर्स को हम लोग कवर अप करेंगे। और बच्चों और इसके साथ क्या करेंगे सर, इसके साथ क्या करेंगे, इसके साथ हम लोगों ने करना है लेटेस्ट अमेंडमेंट। जो अमेंडमेंट देखो, क्योंकि अब आपका क्या होगा, आपका पेपर होगा जून में, जून में पेपर आपका होगा। तो जून में जब आप लोगों का पेपर होगा तो उस पेपर में जून 2021 में जो आपका पेपर होगा उस पेपर को आप लोगों ने
देना है। तो आपको पता है कि फैब में आपकी क्या आ जाती है, अमेंडमेंट्स आ जाती हैं। तो फैब में जब आप लोगों की अमेंडमेंट्स आ जाएगी, ठीक है, जब फैब में आपके लोगों की अमेंडमेंट आ जाएगी तो उन अमेंडमेंट्स को भी हम लोगों ने क्या करना है, अच्छी तरह से करना है। तो ये 3 चीज़ें हम लोगों ने कवर करवानी है आप लोगों को। क्या सर? मॉड्यूल्स, आई रिपीट, मॉड्यूल को बहुत अच्छी तरह से करेंगे, मॉड्यूल को बहुत अच्छी तरह से करेंगे, मॉड्यूल को बेस मानते हुए करेंगे, और मॉड्यूल के अंदर के जितने भी इलस्ट्रेशंस या फिर क्वेश्चंस हैं, इलस्ट्रेशन या फिर जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस को करवाया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली मैं सारे क्वेश्चंस को करवाऊंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को भी दिए जाएंगे ऐसे होमवर्क। बच्चों देखो, सबसे अच्छा तरीका मैं आज आप लोगों को बता देता हूं। अगर आपने इस एग्जाम को क्लियर करना है तो बच्चों, और आप क्लासेस हमारी ज्वाइन करते हैं, तो आप लोगों को होमवर्क भी दिया जाएगा। आप लोगों को उस होमवर्क को रेगुलर बेसिस पर करना है। आप लोग होमवर्क को करिए, आप लोग अपने डाउट को टाइम पर पूछते रहिए। आप लोग बहुत अच्छे से इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। टेक्स्ट में एग्जाम्पशंस के साथ आप अपने एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, इस बात का आप लोगों से प्रॉमिस है। मॉड्यूल को करेंगे, मॉड्यूल के अंदर जितने भी इलस्ट्रेशन है, क्वेश्चन है, उनको करेंगे। स्कैनर्स करने हैं, स्कैनर्स के प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स जो है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, और साथ में जो टेक्स्ट में आपकी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आएंगी, उन लेटेस्ट अमेंडमेंट को भी आप लोगों के लिए कवर अप किया जाएगा। लेकिन उन्हीं अमेंडमेंट्स को कवर अप किया जाएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, यानी कि जिनकी रेलिवेंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, उन्हीं को कवर अप हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे। बोलो बच्चों, बात क्लियर है? जी सर, ठीक है। तो यही बताना चाहता था, और इसी के लिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आया था। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से, होप टू सी यू सून, ठीक है। तो ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।